थायराइड टेस्ट करने का जो रॉ मटेरियल रिएजेंट होता है उसको पैथोलॉजिस्ट खरीदता है 50 रुपया में, टेस्टिंग करके रिजल्ट देता है 500 रुपया में। तो मैंने क्या किया, 50 रुपए के नीचे मेरा सर्विस का रेट रखा। दुनिया सोचा ये पागल है, एक टेस्ट कैसा होएगा। एक बात बता रहा हूं, जिसने डॉक्टर वेलुमणि को सुन लिया तो शरीर कांपेगा आपका। ऐसा यकीन मानिए, आपको लगेगा कि आपके फेवरेट स्पीकर हो गए हैं। बहुत अमेजिंग व्यक्ति हैं और बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं। जोरदार स्वागत डॉक्टर वेलुमणि का। थैंक यू विवेक। उम्र 19 साल था, ग्रेजुएट था, सभी जगह में नौकरी के लिए गया था। सभी लोग पागल लोग एक ही सवाल पूछा था बार बार, डू यू हैव एक्सपीरियंस। गधे, मई महीना में एग्जाम खत्म हुआ, जून महीना में एक्सपीरियंस कहां से लाऊं। 1978 में मैंने एक डिसीजन लिया था कि अगर मेरा एक कंपनी होगा तो उसमें सिर्फ फ्रेशर को ही लूंगा, एक्सपीरियंस को नहीं लूंगा। कोयंबटूर में नौकरी नहीं मिला, फॉर्चुनेटली गांव में जन्म हुआ, फॉर्चुनेटली गरीब का बच्चा था, फॉर्चुनेटली कोयंबटूर में नौकरी नहीं मिला। जयंती जनता एक्सप्रेस August 18, 1982 starts from Kanyakumari via Coimbatore, comes to Mumbai। 3 रात वीटी रेलवे स्टेशन में सोया था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था स्मार्टफोन रख के रिसीव करने के लिए, ना मेरे पास पैसा था, क्रेडिट कार्ड था चेक इन करने के लिए, ना मेरे पास पर्स था क्रेडिट कार्ड रखने के लिए, था 500 रुपया। और मद्रासी इतना होशियार है, 500 रुपया को 5 जगह में रख के आया। तो फॉर्चुनेटली लेडी लक मेरे ऊपर मुस्कुराया, सरकार नौकरी मिला। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में इंटरव्यू में पूछा गया कि थायराइड किधर है। मैं तो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स स्टूडेंट था, मैं सोचा थायराइड ही कहीं रहेगा। मुझे 1982 में थायराइड किधर है ये नहीं पता था। 10 साल में थायराइड में पीएचडी किया और 10 साल में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी चला रहा हूं। आई डोंट कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग अगेन। वही चीज मैं नहीं करना चाहता हूं जो करते थे। जिंदगी एक ही बार है, वही चीज करेगा तो जिंदगी बहुत छोटा है। तो ऐसा एक दिन लगा कि मैं जीने आया या जीतने आया मुंबई में। जीना तो कोयंबटूर में जी सकता था, मुंबई तक आया तो जीतना है। तमिल में एक कहावत है, ट्रांसलेट करके हिंदी में बताता हूं। एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गाया तो बाल। मेरा 2 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड अमाउंट था जब बीआरसी में जब रिसाइन करने के लिए डिसीजन लिया था, वो बाल था। आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी खड़ा है, 3000 करोड़ की कंपनी है, पहाड़ आ ही गया। मुझे ट्रांसपेरेंटली आपको बताना होगा, मैंने थायराइड टेस्ट करने का जो रॉ मटेरियल रिएजेंट होता है उस पर रिसर्च कर रहा था। मुझे समझ में आया जो बॉटल के अंदर रिएजेंट होता है वो सिर्फ 5 रुपया की माल है। उसको लेबल लिखा है 50 रुपया, उसको पैथोलॉजिस्ट खरीदता है 50 रुपया में, वो टेस्टिंग करके रिजल्ट देता है 500 रुपया में। सो मार्केट क्या देख रहा था, 50 रुपया से 500 रुपया की मार्जिन देख रहा था। मैं क्या देखा था, 5 रुपया से 500 रुपया। तो मैंने क्या किया, 50 रुपया के नीचे मेरा सर्विस का रेट रखा। दुनिया सोचा ये पागल है, एक टेस्ट कैसा होएगा, ये 40 रुपया में कर रहा है, रिएजेंट तो 50 रुपया है। वो लोग 5 साल मेरे ऊपर, मेरे बारे में, मेरे खिलाफ में बात किया तो मेरा मार्केटिंग हो ही गया। ये जो 50 रुपये से 500 रुपया बनने वाला को सिर्फ कागज पता था, उसका कागज कितना था, 50 रुपया था। मुझे कागज ऑफ कागज, वो कागज बनाने के लिए कितना कागज लगा, 5 रुपया। समझ में आया। तो पंच लाइन ऐसा है,
If you know cogs, you can do business. But if you know cogs of cogs, you can disrupt. समझ गया? तो डिसीजन लिया एंड देन फाइनली इन लाइफ आपको रीसेट बटन एक दिखेगा हमेशा. अगर आप हिम्मत के साथ उसको रीसेट किया तो आप ऊपर जाएंगे, और किसी ने दबा डाला तो आप नीचे जाएंगे. सो रीसेट बटन इज टेक डिसीजंस. थायराइड में मैं रिसर्च किया था तो मुझे थायराइड का बारे में बहुत जानता था. लोग मुझे लगा कि बहुत पैसा लूट रहा है. कहीं भी आप कुछ भी खरीदते वक्त देखा somebody is overcharging, that is an opportunity. I must tell you, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी आपको समझाना है क्या है ये. तो हर एक होटल में एक रेस्टोरेंट होता है, एक किचन होता है. रेस्टोरेंट में कस्टमर को एंगेज किया जाता है, किचन में खाना पकाया जाता है. हर लेबोरेटरी में एक रेस्टोरेंट होता है, एक किचन होता है. रेस्टोरेंट पार्ट में कस्टमर से ब्लड कलेक्शन किया जाता है, किचन में टेस्ट किया जाता है. तो एवरी लेबोरेटरी शुड नॉट हैव अ किचन इज माय कॉन्सेप्ट. कोई सोचा नहीं था, बात बन गई है, मदरासी बड़ा बन गया है. लेकिन एक चीज बताता हूं, जब तक हमारा वैल्यूएशन 1000 करोड़ तक गया, मैं किसी को मुड़ के भी नहीं देखा. बिजनेस कर रहा था, एक एडवर्टाइजमेंट दिया था और टर्नओवर चाहिए करके, लेकिन इन्वेस्टर मेरे पास आया. मैं इन्वेस्टर, मुझे तो डाइल्यूट नहीं करना है. इन्वेस्टर आ गया है तो मैं तो सलमान खान हूं. टॉप लाइन बॉटम लाइन मल्टीपल्स कुछ नहीं देखता हूं. मन में लगा कि मेरा कंपनी वर्थ 200 करोड़ होएगा, इसको 400 करोड़ बोलेगा तो ये भागेगा, क्योंकि डाइल्यूट नहीं करना है. गाइस, अगर आप उनकी टेबल पर जाकर पिच कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का वैल्यू आधा है. अगर वो आपकी टेबल पर आ गया, ये डबल है. मैं तो 400 करोड़ बोला 200 करोड़ कंपनी को, वो निकल गया. नेक्स्ट टाइम आया 6 महीने के बाद, इस बार मैं बोला 500 करोड़. अरे 2 क्वार्टर 100 करोड़. हाँ, 2 क्वार्टर अच्छा गया. ये नहीं है, 2 क्वार्टर अच्छा गया. उसने पूछा 500 करोड़, व्हाट इज जस्टिफिकेशन? यू आर ऑन माई टेबल. काफी पी रहा था, रिक के निकल गया. ओसी पार्टी तीसरा बार आ रहा है. इस बार मुझे काफी वेस्ट नहीं करना था. सीधा बोला 600 करोड़. उसने बोला चेकबुक लाया हूं. तो खेल खेल में 600 करोड़ में कंपनी 25% डाइल्यूट कर दिया. और उसके बाद और एक आदमी आया. फिर मैं सोचा 800 बोलो, लेकिन वो तो बैग लाया है. तो मन चाहता था 1000 बोलो, मुंह से निकला 1200. और उसने बोला चेकबुक लाया हूं. लास्ट पंच लाइन फॉर द डे. जो जीतता है वो शायद हार सकता है, लेकिन जो जिताता है वो कभी हारता नहीं है.